हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लास 9 की मैथ में प्रश्नावली 1.3 का 8वां क्वेश्चन कराते हैं और 9वां क्वेश्चन। इसके बाद एक 10वां होगा जिससे प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होते हैं, अर्थात जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, मतलब किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसमें बहुत सी संख्याएं ऐसे हैं, तो यहां पर लिखोगे जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं उनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, या लिख सकते हो अशांत और अनावर्ती होते हैं। ठीक है, सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती अर्थात अशांत अनावर्ती होते हैं। इसलिए इनके उदाहरण कौन से होंगे, या इसलिए 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? √2 है, √3 है, √5, ये लिख सकते हो। ठीक, या इनके दशमलव जानते हो कि दशमलव √2 का मान क्या होता है? 1.414, किसी खंड की पुनरावृत्ति नहीं होगी। या ऐसे लिख सकते हो 0.10, 100 या 1 डबल कर दो, ऐसे कर सकते हो। किसी भी खंड की पुनरावृत्ति देखोगे नहीं होगी। ठीक, या 3 बार 1 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 0 लिख दो, देखो किसी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, ये संख्या लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। 3 संख्या कह रहा है, तो इस तरीके से लिख दो। सभी अपरिमेय संख्याएं आपकी कैसी होती है? अनावसानी अनावर्ती। या तो ऐसे लिख दीजिए, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 0.20, 220, 2 3 बार लिख दीजिए 0, ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक, ऐसे और लिख सकते हो 0.30 या 0.003, 0 फिर 3 0 3 3 बार 0। देखो इसमें किसी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, किसी भी खंड की, जैसे एक खंड देख लो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, सुना कि नहीं? किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे टी कहलाती है आपकी क्या? दशमलव प्रसार इनका कैसा? अशांत अनावर्ती है, किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। तो ऐसे कोई संख्या आप लिख सकते हो अपने पास से, जो भी चाह लिख सकते हो। या पाई का मान 3.14, 2 3, ऐसे जो भी 5 4, ऐसे 2 3, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे हम, ठीक, ये सब कैसी संख्याएं आपकी है? अशांत अनावर्ती है, जो चाहो लिख सकते हो। ये नहीं कि पीछे आंसर को दूसरा दे रहा है, हमने यहाँ पर कोई दूसरा लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं, जो चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 0.80, 800, फिर आपका 800 कर दो, फिर 2 बार 8 कर दीजिए, ऐसे कर सकते हो। ठीक, कोई भी लिख सकते हो। ये सब आपकी कैसी है? अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। अशांत कैसी है? अनावर्ती, या इसे बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। तो 3 संख्या लिखनी है, √2, √3, √5, √7, √13, √15, जो भी लिखना चाहो, या इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, ये आपकी 3 संख्याएं रहेंगी, आप इसी तरीके से लिख देना, और या फिर ऐसे लिख देना जैसा आपका मन हो। अगला क्वेश्चन 9 कहता है कि परिमेय संख्याओं इनके और इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो आप पहले इनको भाग कर लीजिएगा कि 5/7, आप 7 से 5 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या आता है? डिवाइड करने से क्या आएगा? 0 लगा दिया, दशमलव यहां पर 0 आ गया, 7 7 49, एक बचेगा फिर 0 आएगा, 7 7,
3 आएगा, 7 चौको 28, आपका 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 आएगा, 7 अठे 56, 4 आएगा, 0 आएगा, 7 पना 35, फिर आपका 5 बचेगा। ठीक, 5 के बाद ये प्रक्रिया फिर आपकी ऐसे आगे, इसके आगे क्या आएगा, 7 पना 35, 7 सत्ते 49। ठीक, ऐसे हम तो यहां पर लिख दीजिए इसे। बच्चों की परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार इसी तरीके से आएगा। तो 0.714 285 और इसके आगे अंक यही फिर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, यही अंक आने फिर शुरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या, अगला भाग क्या है, 9/11। इसमें आपको 11 से भाग करना है। नौ बटे 11, इसमें 11 से भाग करेंगे, 9 में भाग करेंगे, दशमलव है, 11 के 88 है, 2 बचेगा, 11 का 9 11 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 11 के 88, फिर 11 का 9 11 ऐसे आएगा। ठीक, 0.81 ये अंक आते रहेंगे। ठीक भाई, परिमेय संख्या है तो इनके दशमलव प्रसार दो तरीके से हो सकते थे, या तो शांत या अशांत लेकिन आवर्ती। इस खंड की पुनरावृत्ति होगी, इस खंड की पुनरावृत्ति होगी। अब इनके बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक, तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या देखेंगे कौन सी हो सकती है, वो अपरिमेय संख्या लिखनी है। जैसे इसमें खंड की पुनरावृत्ति होगी लेकिन उनमें खंड की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक, तो देखिए इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, यहां पर लिखेंगे 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखिए। अब इनके बीच की लिखनी है। जैसे यहां पर 7/1 है तो 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.72 80, फिर 7200 73 000, सॉरी 72 रहने दो, 000 72 4 बार 0, आप जितनी चाहो। देखो किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, देखो ये पूरा खंड है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ठीक, जो चाहो, चाहे ऐसे लिख सकते हो 0.72 1 3 4 5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगली देखिए इसके बाद कौन सी होगी, 0.73 है, 7 4 कर दो, 7 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग चाहिए। 7 5 00 कर दीजिए, 7 5 000 कर दीजिए, 7 5 लिख दीजिए, बस छोड़ दीजिए। ठीक, बात क्लियर हो रही कि नहीं। इसके बीच की है, इनके बीच की जरूर नहीं की है, लिखो आप लिख सकते 0.73 7 4 7 4 1 3 5 3 2 1 ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक, अगला क्या है, अगली कौन सी आएगी, 0.78 कर दीजिए या 80 कर दीजिए, 80, फिर 800 8 3 बार 0 8 4 बार 0, फिर 8 कर दीजिए ऐसे। चाहे आप यहां लिखो 0.776 3 7 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, तो आपकी एक ऐसी संख्या होगी, सभी अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए है, ये अशांत अनावर्ती है, ये शांत भी नहीं हो रही है और इसमें किसी भी खंड की, जैसे खंड है, देखो ये खंड ये मिल नहीं रहे आपको। ठीक, इनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए संख्या कैसी है, अशांत है
और प्लस अनावर्ती है, और इसीलिए अपरिमेय संख्या है ये नहीं कि हम बीच की यही वाली संख्या लिखें, कोई भी लिख सकते हो लेकिन इसके बीच की रहनी चाहिए। ठीक, बात आपको कंफर्म हो गई कि तीन अपरिमेय संख्या बीच की कैसे लिखेंगे। ये दो परिमेय संख्या थी और इनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि पहले इनका दशमलव प्रसार परिवर्तित कर लेना है और उसके बाद इसमें बीच की तीन अपरिमेय संख्या लिख लेंगे आसानी से। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। तो √23 क्या है? √23 अपरिमेय संख्या है। ठीक, √23 अपरिमेय संख्या है क्योंकि √23 का जो दशमलव प्रसार दशमलव में निकालेंगे, भाग विधि से √23 का मान निकालोगे तो अशांत अनावर्ती आएगा। ठीक, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, जितने भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या होंगी सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, √7, √5, √13 ये सभी आपकी संख्या है। तो ये सभी के दशमलव प्रसार जब आप निकालेंगे, भाग स्वरूप निकालोगे तो इनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होंगे, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। इसका मान 15 हो जाता है, अंत 15 का वर्गमूल है, तो 15 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, ये परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार शांत है, और जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P अपान Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हो, इसको P अपान Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। जैसे देखिए कि √23 और बटे में 1, तो P अपान Q तो हो गया, लेकिन ये P पूर्णांक कहाँ है? इसीलिए अपरिमेय है ये। इसको P अपान Q के रूप में लिख देंगे, ये पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसको भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हो। तो ये परिमेय संख्या है। एक चीज, चौथा क्वेश्चन देखिए, इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, जो अंक यहां पर लिखे हैं। देखिए 7.478, तो इसके ऊपर बार का निशान, इसको बताया था 7 सही 4 7 8 और 3 बार 9, इसकी मल्टीप्लाई जोड़कर लिख दी, P अपान Q के रूप में हो गया। तो ये भैया इसका दशमलव प्रसार कैसा है? ये दशमलव प्रसार ये अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो जब अशांत आवर्ती होता है तो परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये परिमेय संख्या है, लेकिन किसी बुक में यहां पर 7 बना हुआ है, तो ये कैसा है? अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरीके से बुक में लिखा हो उस तरीके से कर लेना। यदि यहां पर लिखा है 4 7 8, तो देखो इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है और आवर्ती है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और जो अदर बुकों में है, कई बुकों में यहाँ पर 7 लिखा है, तो ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कोई कहता है कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे खंड है, ये खंड इसकी पुनरावृत्ति नहीं, या ये खंड है, ये खंड इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। अगर 4 लिखा होता तो परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय है। क्यों परिमेय है? इसमें भी किसी भी खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। देखिए, तो ये भी कैसी संख्या है? ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई कहता है परिमेय संख्या क्यों है? यह परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत भी है और अनावर्ती है, अर्थात अनौसानी अनावर्ती, इसीलिए परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है। ठीक, और आपकी ये भी परिमेय संख्या, और ये दो आपकी परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता, अगर बुक में आपके 4 लिखा होगा तो परिमेय संख्या है। ठीक,